अरबईन इराक में होने वाला एक ऐसा आयोजन जिसमें दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम पहुंचते हैं और इस बार का अरबईन किसी न किसी रूप में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की यादों और उनके जिक्र से अछूता नहीं रहेगा। जी हाँ, इस्लामिक महीने सफ़र का आगाज हो चुका है और सफ़र की 20 तारीख को चहलुम इमाम हुसैन मनाया जाता है, जिसे अरबईन भी कहा जाता है। जब इराक के नजफ से लेकर करबला तक लोग पैदल मार्च करते हैं, ईरान अमेरिका इसराइल जंग और आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की अमेरिका इसराइल के जरिए की गई हत्या को लेकर ईरान से लेकर इराक और दुनिया भर में उनके चाहने वालों में गमो गुस्सा है। 4 से 9 जुलाई के बीच ईरान और इराक में इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान ये जनाक्रोश साफ दिखा था, जिसमें अमेरिका से बदला लेने के नारे भी लगे थे। अवाम की ख्वाहिश पर ही अमेरिका के प्रभाव वाले इराक की सरकार ने आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे को इराक लाने की गुजारिश की थी। अब अरबईन का सफर है जिसमें दुनिया भर से बड़ी तादाद में इमाम खामनेई के चाहने वाले पहुंचेंगे। जी हाँ, 30 से 40 मिलियन लोग एक साथ दुनिया भर से जुटेंगे इमाम हुसैन के रोजे के सामने। मिडिल ईस्ट को समझने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बार हरम के सामने लब्बैक या हुसैन के नारे तो लगाए ही जाएंगे, साथ ही लब्बैक या खामनेई की भी हुंकार होगी। दुनिया के एक बहुत बड़े समागम जिसमें इस बार पॉलिटिकल एंगल भी दिखेगा। दरअसल ईरान ने इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की इसराइल के जरिए हत्या और फिर 40 दिनों की ईरान अमेरिका इसराइल जंग को जज्बाए हुसैनी और कब्जाधारी ताकतों के बीच की लड़ाई बताया है। ईरान का दावा है कि वो फिलिस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए अकेला इसराइल से लड़ रहा है, जबकि अमेरिका हिमायती अरब और मुस्लिम देशों ने इस मुद्दे को भुला दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों के एक बड़े समागम अरबईन में लोग इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत को लेकर इमोशनल होंगे। वहां पहुंचने वाला हर शख्स खुद को अपने रहबर के साथ खड़ा दिखाना चाहेगा और इसकी एक झलक हज के दौरान यौम अरफा के मौके पर भी दिखी थी। इस साल जब यौम अरफा आया तो हजारों लोग खास दुआ पढ़ने इराक के करबला में इकट्ठा हुए थे। इनमें ईरान, इराक और दुनिया भर के कई देशों से लोग पहुंचे थे। उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इमाम हुसैन के रोजे के सामने खड़े होकर लब्बैक या हुसैन के साथ ही लब्बैक या खामनेई के नारे लगाए थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि वो तो एक झांकी थी। इमाम खामनेई के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद इस बार अरबईन मार्च पर पहुंचेगी, जो ईरान के दुश्मनों अमेरिका और इसराइल और अरब देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। मिडिल ईस्ट से आ रही रिपोर्ट के आधार पर एक्सपर्ट बताते हैं कि GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़े कई अरब देशों ने तो अपने शिया नागरिकों को अरबईन मार्च में हिस्सा लेने जाने से बैन कर दिया है। बहरीन ने तो ईरान इराक वीजा जारी करने से ही पहले अपने शहरियों को मना कर दिया है। खबर ये भी आई कि UAE और कुवैत ने भी अपने शिया शहरियों पर कार्रवाई की है। पिछले दिनों बहरीन में शिया मुसलमानों के इकोनॉमिक ढांचे पर कार्रवाई की खबरें आई थी। बहरीन में हुकूमत ने शिया समुदाय के दान और धार्मिक फंड को कंट्रोल करने के लिए नया कानून लाने का भी फैसला किया है। बावजूद इसके करोड़ों लोगों के अरबईन के लिए इराक पहुंचने की संभावना है। ये एक तरह से ईरान के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन भी होगा। अरबईन में दुनिया भर के शिया मुसलमानों के साथ सुन्नी और ईसाई भी करबला पहुंचते हैं। खाड़ी क्षेत्र में जारी ईरान युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने महाशक्ति अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान के सुरक्षा बलों यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उनकी नई स्ट्राइक में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन और मिसाइलों ने इस क्षेत्र में 3 बड़े अमेरिकी अड्डों को एक साथ निशाना बनाया। इस भीषण हमले में एक अमेरिकी रडार केंद्र पूरी तरीके से तबाह हो गया, जबकि एक बेहद घातक लड़ाकू विमान को उसके सुरक्षित ठिकानों के अंदर ही उड़ा दिया गया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन नुकसानों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि या तो अमेरिकी सैनिक खाड़ी छोड़ दें या फिर इससे भी भयानक अंजाम उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि ईरान ने कहां और कितना नुकसान करने का दावा किया।
सबसे पहले बात जॉर्डन के रुकबान इलाके की, जहां ईरान के मिसाइल हमले ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस रडार को उड़ा दिया और कंक्रीट के जो सुरक्षित शेल्टर के अंदर खड़े अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान थे उनको नष्ट कर दिया। इसके बाद ईरान का बारूद कुवैत पर भी बरसा। कुवैत के कैंप अरिफजान में अमेरिकी सेना के प्रशासनिक भवनों और दिशा सूचक एंटीना को निशाना बनाया गया। वहीं कैंप अल उदैरी में अपाचे, चिनूक और ब्लैक हॉक जैसे घातक अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के पार्किंग क्षेत्रों को ही तबाह करने का दावा किया गया। यानी कुवैत के अहमद अल जाबेर सैन्य अड्डे पर तो ईरान ने अमेरिका की पूरी जो डिफेंस प्रणाली थी, सुरक्षा प्रणाली, उसे ध्वस्त कर दिया। वहां लंबी दूरी के रडार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क और अमेरिकी सैनिकों की बैरक को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का दावा किया। अब समझते हैं कि इस तबाही के पीछे ईरान की असली रणनीति आखिर क्या है। इस नई नीति को सैन्य भाषा में डिवेसिफिकेशन, यानी दुश्मन के सैन्य अड्डों को इस लायक ही न छोड़ना कि वहां से विमान उड़ान भर सकें। ईरान लड़ाकू विमानों को हवा में मारने के बजाय मिसाइलों और ड्रोन से एयरबेस के रनवे, टैक्सीवे और हैंगर को ही उड़ा दे रहा है। इस रणनीति का असर यह होने लगा कि अमेरिकी विमानों के उड़ने और उतरने का आधार अब खत्म हो रहा है। नतीजन सैकड़ों अमेरिकी विमान कुछ गिने चुने अड्डों पर भेड़ बकरी की तरह जमा हो गए। पार्किंग की जगह कम होने से अब ईरान की एक ही हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा बढ़ गया। साथ ही ईरान की मिसाइलें इतनी तेज हैं कि अमेरिकी विमान को उड़ान भरने का मौका तक नहीं मिल पा रहा। ईरान की इस खतरनाक नीति ने अमेरिका की पूरी तरीके से युद्ध प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो युद्ध से पहले अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए 20 सैन्य अड्डे थे, लेकिन अब कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते बंद होने से उसके पास सिर्फ 5 अड्डे बचे। अब अमेरिका को इसराइल या बहुत दूर के ठिकानों पर निर्भर होना पड़ा है, जिससे विमानों को ईंधन ज्यादा लग रहा और उनकी ताकत आधी रह गई। क्या अमेरिका ईरान की इस नई रणनीति को तोड़ पाएगा या फिर उसे खाड़ी छोड़कर जाना होगा? हुतियों ने सऊदी के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामला अब भयंकर और विनाशकारी युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। यानी जिसका डर पूरी दुनिया को पहले से था, अब ठीक वही हो रहा। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक पूर्ण समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने टीवी पर लाइव आकर बेहद सख्त लहजे में इस अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान किया। हूतियों ने साफ कह दिया कि उनका यह बड़ा कदम आंख के बदले आंख की नीति पर आधारित है और यह नाकेबंदी बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है। इसके ठीक बाद यमन की सेनाओं ने VHP रेडियो के जरिए सऊदी जहाजों को यह बता रहे थे कि सऊदी बंदरगाहों पर रुके बिना वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर जाएं, वरना उन पर हमले किए जाएंगे। आखिर हुतियों को सऊदी अरब की इस घेराबंदी का फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे हुतियों ने ठोस तथ्य और अपना 12 साल का दर्द सामने रखा। हुती नेतृत्व का कहना है कि यह नाकेबंदी सऊदी अरब द्वारा यमन के प्यारे लोगों पर पिछले 12 साल से थोपी गई अन्यायपूर्ण, अवैध और दमनकारी घेराबंदी का करारा जवाब है। सऊदी अरब ने सालों से यमन के संसाधनों को लूटा और उनके बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर जमीन, समंदर और हवा के जरिए पूरी तरह नाकेबंदी थोपे रखी। यह गुस्सा तब और भड़क गया जब सऊदी अरब ने हूतियों के नियंत्रण वाले एक अहम हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी,